Hello students, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to learn our next questions of exercise 3.2 class 8 maths. And next question means which questions? That question number 5 and 6. So let's start our today's questions, question number 5 and question number 6 of exercise 3.2 class 8 maths. So let's read question number 5a. What it's saying, is it possible to have a regular polygon? Which polygon? Regular polygon with measure of each exterior angle. Okay, which angle? Exterior angle is of 22 डिग्री. आपको पूछा गया है यहाँ पे क्या ये पॉसिबल है कि हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का रहे? किसमें? रेगुलर पॉलीगॉन में. रेगुलर पॉलीगॉन मीन्स क्या है? सबको पता है, हमने बहुत बार इसको रिपीट किया है. ईच एंड एवरी एंगल एंड साइड ऑफ एनी पॉलीगॉन शुड बी इक्वल. अगर हर साइड और हर एंगल कोई भी पॉलीगॉन का इक्वल है, इट मीन्स व्हाट? दैट इज रेगुलर पॉलीगॉन. ओके, तो अगर 22 डिग्री का कोई एंगल पॉसिबल है कि नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? जब 22 डिग्री से 360 को हम पूरी तरह से डिवाइड कर पाए. ओके, क्यों 360 को डिवाइड कर पाए? क्योंकि हमें पता है कि सारे एक्सटीरियर एंगल का सम ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है? 360 डिग्री. राइट, कोई भी पॉलीगॉन हो उसके एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री. चाहे 10 एंगल हो या 5 एंगल हो. ओके, उनका सम 360 होता है. अगर वो 360 को हम अगर 22 से पूरी तरह से डिवाइड कर सके तो हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ एंगल्स मिल जाएंगे. इतने एंगल्स फॉर्म होते हैं. राइट, तो देखो हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था बेटा कि हमें मेजरमेंट दिया हुआ था. राइट, मेजरमेंट दिया हुआ था और नंबर ऑफ एंगल्स हम फाइंड कर रहे थे. साइड दी हुई थी? नहीं, साइड नहीं दी थी. क्या दिया था क्वेश्चन नंबर 5 में? लेट मी सी, क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 2? यस, साइड दी हुई थी एंड वी वर फाइंडिंग देयर नंबर ऑफ एंगल्स. राइट, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ था. राइट, एंड वी वर फाइंडिंग देयर नंबर ऑफ साइड्स. राइट, तो समझो अभी हमें एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट दिया हुआ है और नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड करना है. अगर नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड होते हैं यहाँ पे, ओके, पूरी तरह से डिवाइड होके, देन हम कह सकते हैं कि 22 डिग्री का एक्सटीरियर एंगल बन सकता है. ओके, सो लेट्स सी. अब सबसे पहले और कुछ नहीं करना है, इसका आंसर एस और नो में ही देना है. लेकिन एस और नो आंसर भी फाइंड करने के लिए हमें क्या करके देखना पड़ेगा? 360 को 22 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा. अगर ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया तो उतने नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे. एंगल्स जो बनेंगे वो एंगल्स तो 1, 2, 3, 4 ऐसे एंगल बनेंगे ना. 1.5, 1.2, 2.6, 4.8 ऐसे एंगल्स तो नहीं बनेंगे. राइट, जो भी एंगल होते हैं कोई भी पॉलीगॉन में, कोई भी शेप में, एक परफेक्ट नंबर में होते हैं. राइट, 2 एंगल्स, 5 एंगल्स, 6 एंगल्स, 8 एंगल्स, 9 एंगल्स, 9.5 एंगल्स कभी नहीं होते हैं. ओके, तो देखो ये पूरी तरह से डिवाइड हो सकता है क्या? ये अगर हम इसको डिवाइड करने के लिए जाएंगे, चलो 2 से डिवाइड करके देखते हैं. 2 11 इज़ 22. हियर यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 से अगर डिवाइड करो, 2 1 इज़ 2, यहाँ पर 1, 2 8 इज़ 16 एंड 2 0 इज़ 0. राइट, 11 से 180 को डिवाइड करके देखो. 11 से 180 को डिवाइड कर सकते क्या? नॉट पॉसिबल. 11 1 इज़ 11, यहाँ पे 11 1 इज़ 11 हो जाएगा. और कितने बच गए यहाँ पे? 7 बच गए. ओके, एंड 0 70 और 11 से 70 को हम डिवाइड पूरी तरह से नहीं कर सकते. इट मीन्स व्हाट? कि 22 से 360 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है. ओके, सो अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट में अगर आंसर आता है तो जैसे कि मैंने बताया, पॉइंट में कभी भी कोई भी एंगल्स नहीं होते हैं. एंगल का मेजरमेंट पॉइंट में हो सकता है, लेकिन नंबर ऑफ एंगल्स पॉइंट में हो सकते हैं क्या? नॉट पॉसिबल. नंबर ऑफ एंगल्स 5, 6, 7, 8, 9 कितने भी हो सकते, बट दैट इज़ इन होल नंबर. ओके, दैट इज़ इन होल नंबर, वो पॉइंट्स में नहीं होंगे. सो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पाता है. दैट्स वाई हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नो.
इज इट पॉसिबल पूछा है ना, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो लेट मी इरेज इट and write down here answer. See beta, I am writing full answer at a time. No, and here see how I write. I am writing this answer. No, it is not possible. ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट आपको क्वेश्चन से लिखना है. देखो, इज इट पॉसिबल बोला है तो आपको इसको क्या बोलना है, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल. इसमें थोड़ा सा चेंज करना है. आंसर में लिखना है नो क्योंकि पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई वी विल राइट हियर नो. और इज इट पॉसिबल बोला है तो इज इट पॉसिबल की जगह क्या लिखोगे, इज इट इज़ नॉट पॉसिबल. और आगे का स्टेटमेंट क्वेश्चन का पूरा जैसे के वैसे लिखना है. कौन सा वाला, ये पॉसिबल टू हैव, क्वेश्चन में से ही पूरा लिखना है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन. सी पूरे वर्ड वही लिख रही हूँ मैं, पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. ओके, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन में से देख के लिखा है. अब इसका रीज़न लिख लेते हैं क्यों नहीं है, बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22. ओके, तो लिखो इसके आगे एज 22 डिग्री बिकॉज 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल. दिस इज नॉट बेटा divisible by 22. okay, क्यों, why, because 360 is not divisible by 22. क्योंकि 360 जो है, जो सबका सम होता है एक्सटीरियर एंगल का 360 डिग्री, ये 22 से डिवाइड नहीं होता है. 22 से अगर डिवाइड ही नहीं होगा तो नंबर ऑफ एंगल्स फाइंड ही नहीं होंगे, है ना, जो होल नंबर में चाहिए. सो दिस इज द आंसर ऑफ 5A. ओके, नाउ व्हाट इज 5B. क्वेश्चन क्या बोला अभी, कैन इट बी पॉसिबल एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन एंड व्हाई. क्या अगर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री का बन के अगर कोई पॉलीगॉन नहीं बन रहा है तो क्या पॉसिबल है कि उतने ही डिग्री का इंटीरियर एंगल अगर हम ले तो क्या कोई पॉलीगॉन बनेगा क्या क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, दैट क्या कोई रेगुलर पॉलीगॉन बन पाएगा इफ़ इट्स इंटीरियर एंगल इज 22 डिग्री. ओके, तो एक्सटीरियर एंगल तो नहीं बन पा रहा है, तो लेट्स सी इंटीरियर एंगल बनेगा क्या. अब देखो, इंटीरियर एंगल के बारे में मैंने एक आपको चीज़ बताई थी बेटा कि जैसे जैसे पॉलीगॉन नंबर ऑफ एंगल्स बढ़ते जाएंगे, पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड्स बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ही पॉलीगॉन का सम ऑफ मेजरमेंट क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा. राइट, तो इंटीरियर एंगल अगर हमें दिया है देन ऑल्सो वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल. अगर इंटीरियर एंगल दिया है फिर भी हमें क्या फाइंड करना पड़ता है, एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल है तो, वेरी गुड, लीनियर पेयर से. कैसे फाइंड करते हैं, लीनियर पेयर से. सबको याद है लीनियर पेयर, 180 में से इंटीरियर एंगल को सबट्रैक्ट कर देंगे तो हमें एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा. तो वही यहाँ पर करके देखते हैं. देखो, अगर क्या करेंगे, ये भी रफ में ऐसे करके देखेंगे फिर आंसर में लिखेंगे. 180 डिग्री लीनियर पेयर होती है, उसमें से 22 डिग्री क्या करके देखोगे, माइनस करके देखोगे. सी व्हाट विल बी द आंसर. आंसर क्या आएगा इनका, सी 0 में से 2 तो नहीं जाएगा, 10 में से 2 तो कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा. राइट, एंड हियर 17 माइनस 2 बन जाएगा ये 15, मतलब आंसर हो जाएगा 158 डिग्री. ओके, 158 डिग्री का क्या बन जाएगा, एक्सटीरियर एंगल. सबको समझ में आ रहा है ना. लेट्स, अगर हम कोई पॉलीगॉन लेते हैं, चलो मैं एक पॉलीगॉन ले रही हूँ इस तरह का. ओके, सपोज इसका ये जो इंटीरियर एंगल है ये कितने का है, 22 डिग्री का. तो हम इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे. ये कितना, एक्सटीरियर मतलब बाहर का. ओके, दूसरा पेन यूज़ करती हूँ बेटा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको. ओके, तो ये कौन सा बन जाएगा, ये एक्सटीरियर बन जाएगा. ये कौन सा एंगल बन जाएगा,
एक्सटीरियर बन जाएगा, ये इंटीरियर है, तो एक्सटीरियर कौन सा हो जाएगा 158 डिग्री का। अब अगर एक 158 डिग्री का अगर एक एंगल है तो इस 158 से हम क्या करेंगे 360 डिग्री को क्या करके देखेंगे, डिवाइड करके देखेंगे। करके देखो, वैसे पूरी तरह से डिविजिबल नहीं है। 2 से करके देखो क्या हो जाएगा, 2 7 इज 14, ओके 1 बच गया यहाँ पे, 2 9 इज 18, ओके एंड 2 1 इज 2, हियर 1 बच गया यहाँ पे, 3 में से 2 माइनस गया तो 1 बच गया, 16 हो गया, 2 8 इज 16, ओके एंड 2 0 इज 0, 180। कितना आंसर आ गया 180 और नीचे हमारा कितना आ गया 79, ओके 79 डिग्री। अब 79 लास्ट में 9 है और यहाँ पे तो लास्ट में 0 है, तो ये डिवाइड हो सकता है क्या, नहीं, पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, अगर ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता है इसका मतलब हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंगल्स नहीं मिल सकते, और एग्जैक्ट नंबर ऑफ एंगल्स नहीं मिल रहे हैं, इट मीन्स व्हाट, इट्स नॉट पॉसिबल टू बी हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन, okay, with this measurement as an exterior angle and with this measurement that is 22 degree of interior angle measurement, okay। so इसको क्या करते हैं आंसर फॉर्म में लिखते हैं, लेट मी सी बेटा, आई हैव रिटन हियर आंसर। क्या लिखा है मैंने आंसर में, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल 22 डिग्री, ओके इंटीरियर एंगल का मेजर जैसे हमें 22 डिग्री लेने के लिए बोला है, दैट्स वाई हमने लिखा है यहाँ पे इंटीरियर एंगल मेजरमेंट इज 22 डिग्री। देन ये डैश किया है मतलब ये मेजर वर्ड लिखना है आपको, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री इज इक्वल टू 158 डिग्री। 180 में से क्यों माइनस किया बता दिया है मैंने आपको, ओके। सो एक्सटीरियर एंगल का मेजरमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है स्टेटमेंट आपको, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री, आंसर हमारा आया था 158 डिग्री। सो और 158 से 360 को हम पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 158 से 360 पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो सकता है, दैट्स वाई इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव एनी रेगुलर पॉलीगॉन विद द मेजरमेंट ऑफ 22 डिग्री ऑफ इंटीरियर एंगल। सो हम क्या लिखेंगे, नो इट कैन नॉट बी पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। वाई, बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवीज़र ऑफ 360, क्योंकि 158 क्या नहीं है 360 का डिवीज़र नहीं है, मतलब उसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं कर पाता है। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 5, ओके। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 A. What is the question here? What is the minimum interior angle? क्या पूछा है हमें, मिनिमम इंटीरियर एंगल, ओके इंटीरियर एंगल सबसे छोटा वाला पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब रेगुलर पॉलीगॉन के लिए सबसे छोटे मेजरमेंट वाला एंगल कौन सा हो सकता है और क्यों होगा, ओके। तो एक छोटी सी ट्रिक यहाँ पर बता रही हूँ मैं जिससे आपको पता चले। देखो सबसे छोटा वाला पॉलीगॉन, सबसे कम साइड वाला और सबसे कम एंगल वाला कौन सा है, ट्रायंगल। कौन सा है, ट्रायंगल, सी, ओके। ट्रायंगल है हमारा सबसे कम नंबर ऑफ साइड वाला एंड लेस नंबर ऑफ एंगल्स वाला पॉलीगॉन, ओके। इसके बाद जो सारे पॉलीगॉन हैं वो क्या है, नंबर ऑफ साइड्स एंड नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीज हो रहे हैं, और जैसे नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स इंक्रीज होंगे वैसे ही उनके मेजरमेंट ऑफ इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सबको पता है। सबसे बेसिक जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सम कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इट इज 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल जिसका 360 डिग्री, फिर पेंटागन जिसका 540 डिग्री। एंड व्हेन द नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ साइड्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इंक्रीजेस देन है तो ऑफकोर्स उनके मेजरमेंट ऑफ एंगल्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है। चलो मैं कंपेयर करके बताती हूँ। जैसे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जिसका मेजरमेंट कितना होता है 180 डिग्री, ओके। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री। और दूसरा क्वाड्रिलेटरल ले रही हूँ, चलो मैं स्क्वायर ले रही हूँ 4 साइड से, मतलब क्वाड्रिलेटरल है, इसका सम कितना हो जाएगा 360 डिग्री, ओके। तो अगर ये 180 डिग्री ट्रायंगल है और रेगुलर है तो इसके सारे के सारे मेजरमेंट क्या रहेंगे, एंगल्स का इक्वल रहेगा। तो 60 का बनेगा ये, हर एक एंगल कितने का बनेगा, ये 60 डिग्री का बनेगा, राइट। क्यों 60 का बनेगा, क्योंकि ये रेगुलर है और 6 3 से 18 होता है, राइट। तो 180 डिग्री पूरी तरह से। और ये कितने का बनेगा 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ये सिंबल काफ़ी है, ओके।
तो जैसे नंबर ऑफ एंगल्स और साइड्स बढ़ रहे हैं, जैसे बड़ा बड़ा पॉलीगॉन होता जा रहा है, वैसे ही क्या हो रहा है, उसका मेजरमेंट ऑफ ईच एंगल भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन सबसे कम मेजरमेंट, सबसे छोटा मेजरमेंट ऑफ वन एंगल। जितना बड़ा पॉलीगॉन उतना ही क्या होगा, उसके इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन क्या पूछा अभी, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल, मतलब सबसे छोटा वाला मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल कौन सा होगा, किसका होगा, ट्रायंगल का होगा, फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। यस, रेगुलर मतलब सारे एंगल्स इक्वल, ओके। और वाई, क्यों होगा, रीजन मैंने बता दिया। सो लेट्स राइट द आंसर, आई एम इरेजिंग इट एंड राइटिंग द प्रॉपर आंसर। सी व्हाट आंसर आई हैव रिटन हियर, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री, बताया मैंने अभी, ठीक है। ट्रायंगल और उसका मिनिमम मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री। वाई, उसका भी रीज़न बताया था मैंने, बिकॉज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स, जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स रेगुलर पॉलीगॉन के हम इंक्रीज करते हैं, साइड्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑल्सो इंक्रीज, तो उसका मेजरमेंट भी क्या हो जाता है, रेगुलर पॉलीगॉन के एंगल्स का मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सी, दोबारा पढ़ रही हूँ मैं आंसर, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री, मिनिमम एंगल कितना होगा, मेजरमेंट कितना होगा, 60 डिग्री। वाई, बिकॉज एज वी इंक्रीज द नंबर ऑफ साइड्स, जैसे ही नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगे ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑल्सो इंक्रीज, इंटीरियर एंगल का मेजरमेंट भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये हो गया मिनिमम के लिए, ये क्या हो गया, मिनिमम के लिए, वो भी इंटीरियर, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो उसी से रिलेटेड है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल किसका, मतलब क्या होगा, तो सी, जिसका मिनिमम इंटीरियर एंगल है उसी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम होगा, राइट। क्योंकि पेयर कौन सी बनती है यहाँ पे, लीनियर पेयर बनती है, क्या बनती है, लीनियर पेयर बनती है, ओके। और लीनियर पेयर कितना, 180 डिग्री का, जितना छोटा इंटीरियर एंगल होगा उतना ही बड़ा एक्सटीरियर एंगल होगा, राइट। जितना बड़ा इंटीरियर एंगल होगा उतना ही छोटा एक्सटीरियर एंगल होगा, ठीक है, समझ में आया। तो अभी क्या पूछा है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल, सबसे छोटा वाला इंटीरियर एंगल ट्रायंगल का है 60 डिग्री, तो उसी का एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैक्सिमम वाला होगा, बड़ा वाला होगा, ठीक है। जैसे और देखो फिर से वही ट्रायंगल और क्वाड्रिलैटरल में आपको मैं कंपेयर करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। ट्रायंगल बनाया मैंने और यहाँ पे क्वाड्रिलैटरल में मैं बना रही हूँ स्क्वायर, ओके। जैसे कि ट्रायंगल है, सारे एंगल्स का सम कितना 180 डिग्री होता है, तो एक इंडिविजुअल का कितना होगा, इंडिविजुअल एंगल का कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। 63 इज अ 180 डिग्री, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ओके। और इसके कितने होंगे, ये सारे के सारे 90 के, 360 है ना टोटल इसका सम कितना होता है, 360 डिग्री, इसका कितना होता है 180 डिग्री, ओके। अब एक्सटीरियर देखो किसका बड़ा आएगा और कैसे बड़ा और छोटा होगा। इसका एक्सटीरियर में यहाँ पे ये कर रही हूँ, फाइंड कर रही हूँ, तो एक्सटीरियर मतलब बाहर का, ये क्रॉस लगा दिया मैंने, और ये पेयर कितने की बनती है, 180 की बनती है। 180 में से अगर 60 माइनस करते हैं हम, तो कितना आंसर आएगा हमारा, 120 डिग्री। कितना आंसर आएगा, 120 डिग्री, राइट। वही अगर इसका एक्सटीरियर फाइंड करेंगे, इसका मैं एक्सटीरियर कर रही हूँ, जैसे कि लीनियर पेयर है तो पूरा सम कितना होता है 180 डिग्री, तो अंदर का इंटीरियर 90 है, तो बाहर का भी कितने क्या रहेगा, बाहर का भी 90 का ही बनेगा, वो भी एक्सटीरियर एंगल, राइट। इसका मतलब क्या पता चल रहा है, इससे क्या कंक्लूजन आप निकाल पा रहे हो, छोटा इंटीरियर एंगल सो बिगर एक्सटीरियर एंगल, बिगर इंटीरियर एंगल तो स्मॉलर एक्सटीरियर एंगल, मतलब अपोज में रहेगा, इन्वर्स में रहेगा, अंदर का छोटा तो बाहर का बड़ा, अंदर का बड़ा तो बाहर का छोटा, ओके। सो इसका मतलब क्या है कि सबसे छोटा पॉलीगॉन ट्रायंगल है, सबसे कम इंटीरियर एंगल मेजरमेंट उसी का है, तो एक्सटीरियर भी किसका बड़ा आएगा, इसी का बड़ा आएगा, और वो भी क्या हो जाएगा
120 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। ओके, अब मैं वो आंसर यहाँ पे लिख रही हूँ बेटा, इसको इरेज करके। सी बेटा व्हाट आंसर आई हैव रिटन हियर, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। से ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये पूरा क्वेश्चन का जैसे कि वैसे लिखा है, व्हाट वर्ड हटा दिया और द से पूरा स्टेटमेंट यहाँ तक जैसे कि वैसे लिख के इज इसमें लगा दिया। देखो, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, फिर इज ओके 120 डिग्री। और 120 डिग्री क्यों आया है, बिकॉज मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल हमेशा क्या फॉर्म करते हैं, लीनियर पेयर। क्या फॉर्म करते हैं बेटा, लीनियर पेयर। तो और लीनियर पेयर का मेजरमेंट कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री। सो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो लीनियर पेयर का जो मेजरमेंट है 180 डिग्री, इसमें से हम क्या करेंगे, मिनिमम इंटीरियर एंगल हम माइनस करेंगे। और मिनिमम इंटीरियर एंगल अभी हमने फाइंड किया है, कितना है, 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री अभी हमने फाइंड किया है ये, ठीक है। तो मिनिमम अगर हमारे पास है तो मैक्सिमम फाइंड करना कोई बड़ी बात है नहीं। तो 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल ओके इज इक्वल टू, अब ये 180 माइनस मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना है, 60 डिग्री है, और दोनों का सब्ट्रैक्शन करो तो आंसर कितना आ रहा है, 120 डिग्री। कितना आंसर आ रहा है बेटा, 120 डिग्री। ओके, फिर से एक बार रिपीट करा रही हूँ मैं। पहले तो स्टेटमेंट जैसे कि जैसे क्वेश्चन में दिया है वैसे ही आंसर में लिखा है, द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 120 डिग्री। और रीजन क्या है, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल अगर फाइंड करना है तो 180 में से मिनिमम इंटीरियर एंगल माइनस करेंगे, जो कि 60 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 120 डिग्री। और 180 में से ही क्यों माइनस किया, जैसे कि हमने अभी तक के सारे क्वेश्चंस किए, बहुत सारे क्वेश्चंस किए जिसमें इंटीरियर दिया है एक्सटीरियर फाइंड करना है, या एक्सटीरियर दिया है तो इंटीरियर फाइंड करना है, तो हमेशा क्या फॉर्म होती है वहाँ पे, लीनियर पेयर। क्या फॉर्म होती है बेटा, लीनियर पेयर। हमेशा याद रखो, दिमाग में रखो कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल पॉलीगॉन का क्या फॉर्म करता है, हमेशा लीनियर पेयर फॉर्म करता है। अगर एक्सटीरियर दिया है तो हम इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं 180 में से माइनस करके, और अगर एक्सटीरियर फाइंड करना है तो इंटीरियर को 180 में से माइनस करेंगे। ओके, तो हमें दूसरा एंगल ऑटोमेटिक मिल जाता है। तो वही हमने ट्रिक यहाँ पर लगाई है। तो यहाँ पे हमें मिला है इंटीरियर एंगल और यहाँ पे मिला है हमें एक्सटीरियर एंगल। ओके, यहाँ पर और एक बात मैं अगर बताऊँ बेटा, मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 60 डिग्री। जो भी ट्रायंगल होता है जिसका, जैसे ये वाला ट्रायंगल है और इसका हर एक एंगल का मेजरमेंट अगर 60 डिग्री है तो इसको रेगुलर पॉलीगॉन तो बोलेंगे ही बोलेंगे। दूसरा इसका नाम क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या नाम हो जाएगा बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसा। ओके, रेगुलर पॉलीगॉन तो पता ही है ना, सारे एंगल सारे साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पे जो हम पॉलीगॉन की, जिस पॉलीगॉन की बात कर रहे हैं जिसका मिनिमम मेजरमेंट 60 डिग्री है, वो एक्चुअली पॉलीगॉन कौन सा है बेटा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इसी को हम क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट, जिसके ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं। So this was question number 6 A and B. Here we have finished our exercise 3.2. यहाँ पे हमने अपना एक्सरसाइज 3.2 पूरी तरह से फिनिश किया है। मैं साइड में हो जाती हूँ, आप लोग नोट कर लो इसको। ओके, सो दिस इज 6A. Okay, and this is 6B answer. This is for today, dear children. Here we have finished our exercise 3.2. If you find any query regarding exercise 3.1 and 3.2, immediately put into the comment box. I would like to answer it. कोई भी क्वेरी है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में डालो या आप मुझे पर्सनल मैसेज करो, मुझे उसका आंसर देने में अच्छा लगेगा। Very soon we will meet with our next video with the introduction of exercise 3.3. Till then, take care and have a great day. Stay home, stay safe. Bye bye.